ABFRL, आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड, ये है वो कंपनी जो एक बड़े कॉर्पोरेट डेवलपमेंट की तैयारी कर रही है। डीमर्जर होने जा रहा है इस कंपनी का। कब हो रहा है, किस तरह से डीमर्जर की वजह से इसके वायदा कारोबार में जो कुछ भी पोजीशन है उसका एडजस्टमेंट होगा, और डीमर्जर के बाद कंपनी में क्या क्या बदलेगा, ये सब जान लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि डीमर्जर से ठीक पहले स्टॉक आज 3% कमज़ोर होता हुआ दिखा है। प्रियंका हमें बता रही हैं सारी डिटेल्स। प्रियंका बताइए। बिल्कुल अनिल जी, मेजरली तो वैल्यू अनलॉकिंग मूव है जो पूरे ग्रुप में हम देख भी रहे हैं, चाहे वो ग्रासिम को लेकर आई हो, चाहे वो पीछे मधुरा फैशन को डीमर्ज करना हो। अब जो नई अपडेट है, अब नया डेवलपमेंट है कि 22 मई को डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट है। 1:1 की रेशो में लाइफस्टाइल ब्रांड को डीमर्ज करेंगे और 22 मई को ही इसकी प्राइस डिस्कवरी भी होगी। तो कल जितने भी इसके फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एक्सपायर हो जाएंगे। 19 अप्रैल को बोर्ड ने अभी मंजूरी दी इस पर। ये लाइफस्टाइल ब्रांड जो है वो अलग से लिस्ट होगा। लाइफस्टाइल ब्रांड का कंट्रीब्यूशन ABFRL में कितना आता है? लगभग 50% हिस्सा, अगर आप Q3 के इसके नंबर्स देखें तो 50% हिस्सा लाइफस्टाइल ब्रांड से आता था, जिसके अंदर ही मधुरा फैशन और तमाम दूसरे ब्रांड्स, लुइस फिलिप, वैन हुसन, पीटर इंग्लैंड जैसे ब्रांड्स आते हैं। मेजरली कोशिश ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है। लगभग 1300 करोड़ का फ्री कैश है आदित्य बिरला के पास, और कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी के तौर पर रीस्ट्रक्चरिंग की मूव की जा रही है ताकि कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, वैल्यू अनलॉकिंग हो कंपनी की। जो उनके जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं जहां से इंप्रूव हो सकता है प्रॉफिटेबल, जो अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं, उन्हें वो अलग से लिस्ट करने वाले हैं। तो लेकिन कल सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो होंगे वो कल एक्सपायर हो जाएंगे और प्राइस डिस्कवरी होगी इसकी 22 मई को। 22 मई ये होगी प्राइस डिस्कवरी, यानी कि कल जितने भी वायदा कारोबार के कॉन्ट्रैक्ट्स है वो एक्सपायर हो जाएंगे। और परसों जो लिस्ट होगी वो सीधी FNO में लिस्ट होगी एक कंपनी, और एक कंपनी कैश में होगी, ऐसा? एक तो FNO में लिस्ट होगी क्योंकि जो भी डीमर्जर होकर नए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो FNO में आएंगे, और डीमर्ज कंपनी अलग से बाद में लिस्ट होगी। ओके, चलिए ठीक है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा डेवलपमेंट। वायदा कारोबार में अगर आपकी पोजीशन है तो आप ये देख लें कि कल ये एक्सपायरी होगी सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, वो चाहे किसी भी सीरीज के हो, मई के हों, आप ये मत सोचिएगा मई के वो अगले गुरुवार को होंगे, इससे कल ही हो जाएंगे। जून के हो, जुलाई के हो, जो भी हो, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कल एक्सपायर होंगे, और परसों आपको फिर से नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने की सुविधा मिलेगी। लेकिन उसमें एक वो लाइफस्टाइल वाला बिजनेस है वो अलग हो जाएगा, एक्स लाइफस्टाइल बिजनेस। फिर आपको जो भी वैल्यू लगे ABFRL की, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स बनाइएगा, सिंपल है ना। तो ये है आपके लिए ABFRL पर राय। ABFRL ट्रैक करते हैं खेमका साहब? अगर हाँ तो जरा अपनी राय दें सर। बिल्कुल अनिल जी, ट्रैक करते हैं। और अगर आप देखें तो ABFRL ने अपने पिछले कुछ सालों में एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट किया है 5 की थीम्स के ऊपर: वेस्टर्न वेयर, एथनिक वेयर, मास और वैल्यू रिटेल। अगर आप देखें तो जो अभी जो कंपनी डीमर्ज कर रही है, वो जो लेगेसी ब्रांड्स है उनको, लाइफस्टाइल ब्रांड्स है और एथलेजर पोर्टफोलियो, इनको जो न्यू कंपनी में डीमर्ज करेगी, और जो रिमेनिंग बिजनेस है, जो पैंटलून और जो नए रिटेल बिजनेस है, उनको ABFR में रखेगी। तो ओवरऑल हमें लगता है कि यहाँ पर फोकस बढ़ेगा कंपनी का अपने अपने रेस्पेक्टिव सेगमेंट्स में, क्योंकि ब्रांड एक अलग बिजनेस है और रिटेलिंग एक अलग बिजनेस है। तो डेफिनेटली दोनों बिजनेस में से जो अट्रैक्टिव बिजनेस है वो ब्रांड्स है, क्योंकि वहां पर आपकी ग्रोथ ज्यादा होती है, प्रॉफिटेबिलिटी बेटर होती है। बट हाल में हमने देखा कुछ कुछ न्यू ऐसे लॉस मेकिंग ब्रांड्स भी इन्होंने एक्वायर किए, जिसे टाइम लगेगा इम्प्रूव होने में और ग्रोथ आने में। तो जो करंट व्यू हमारा है वो तो हमारा यही है कि न्यूट्रल रेटिंग है। हमें लगता है कि कुछ टाइम देना पड़ेगा इन ब्रांड्स को और इन बिजनेसेस को ग्रोथ होने के लिए। रिटेल बिजनेस में ओवरऑल भी हमने देखा है कि काफी प्रेशर था पिछले कुछ क्वार्टर्स में, तो ग्रोथ इतनी नहीं है। और बिकॉज ऑफ लॉस मेकिंग जो ब्रांड्स उन्होंने एक्वायर किया है, वो एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है। नियर टर्म में शायद ये प्रेशर बना रहे। और जो वैल्यूएशन है, अगर आप रफली देखें, अबाउट 35,000 करोड़ मार्केट कैप है, वहां पे हमें लगता है कि रफली 20,000 करोड़ मार्केट कैप या अबाउट 160 रुपीज जो पर शेयर वैल्यू आपको ब्रांड्स जो न्यू कंपनी लिस्ट होगी उसको मिलेगी। और अराउंड 15,000 करोड़ का जो वैल्यूएशन है, रफली 120 रुपीज पर शेयर, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस जो कंटिन्यू होगी ABFRL में, वहां पर मिलेगी, ऐसा हमारा मानना है। ऑलराइट, चलिए।